नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं लालू प्रसाद की खबर से। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद अब चारा घोटाले के अब तक के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से करीब 140 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में दोषी पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि आज कोर्ट ने 35 आरोपियों को दोषी करार देकर 3 साल की सजा और जुर्माना लगाया, जिससे साफ है कि लालू यादव की सजा 3 वर्षों से अधिक होगी। पिछले 8 वर्षों में 5वीं बार सीबीआई की विशेष कोर्ट में हाजिरी के लिए जाते हुए लालू यादव। इस बार भी कोर्ट ने उन्हें चारा घोटाले का केंद्र झारखंड में चल रहे आखिरी और 5वें मामले में दोषी करार दिया। आज जो 99 जो प्रेजेंटली फेस कर रहे थे एक्यूज पर्सन्स, उसमें से 24 को रिहा किया गया। वो तो आपको बताया कि उसमें ज़्यादातर ऐसे पार्टनर्स थे फर्म के जिनकी एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी कम थी, उनको छोड़ा गया। और 34 लोगों को, जिसमें से डॉक्टर्स हैं कुछ, वो उन लोगों को ये आपको 3 साल की सज़ा और फाइन सुनाया गया। बाकी 41 को फिर सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी आपको 21 तारीख को, तब कोर्ट तय करेगा कि इन लोगों को कितना सजा दिया जाए। आज 99 आरोपियों में से 24 को निर्दोष करार दिया गया और साजिशकर्ताओं में शामिल पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और पूर्व विधायक ध्रुव भगत को 3 साल की सजा सुनाई गई। अब क्या लालू प्रसाद यादव को कहाँ, क्या जेल जाना होगा या फिर नहीं, जेल जाना होगा। हम लोग ने दरखास्त दिया है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको रिम्स में शिफ्ट कर दिया जाए। जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया जाए। तो 2 बजे बोले कि हम आते हैं, तो बैठ के उसमें ऑर्डर कर देंगे। 2 बजे बाद ऑर्डर बताइए क्या हुआ प्रभा जी? आज 24 आदमी का रिहाई हुआ और 38 आदमी का 3 साल की सजा हुई है। बाकी का पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर जो है आपका 21 तारीख को सुनवाई होगा। आज कोर्ट परिसर में मौजूद लालू के समर्थक उदास दिखे। वहीं बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने जमकर निशाना साधा। न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायाधीश ने अपने विवेक से जो भी निर्णय लिया है उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मगर हमें यकीन है कि हमें न्याय मिलेगा। और आज जो फैसला आया है, इससे करोड़ों लोग जो है बहुत निराश हुए हैं। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपये होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। और आप तो स्वयं रेल मंत्री थे जब ये मामला चल रहा था। आज के फैसले के बाद लालू यादव के समर्थकों का एक सवाल जरूर है कि एक ही मामले में एक ही आरोप पर 2 अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सजा क्यों? लेकिन उससे भी अधिक चारा घोटाले का पूरा मामला सत्ता के शीर्ष में बैठे हर उस व्यक्ति के लिए एक नसीहत है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना उनके राजनीतिक जीवन के लिए कैसे आत्मघाती साबित हो सकता है। रांची से कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की आज रिहाई हो गई। वो पिछले दरवाजे से एक एसयूवी से निकला, जो आम प्रावधान नहीं है। बेटे की जमानत मिलने के बाद से अजय मिश्रा ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ये साफ नहीं है कि आशीष मिश्रा अपने पिता अजय मिश्रा की तरह चुनाव प्रचार में उतरेगा या नहीं। वो बीते अक्टूबर की घटना से पहले टिकट का दावेदार था। जब किसानों के एक प्रदर्शन पर उसकी गाड़ी चढ़ी और 4 लोग मारे गए, वो इस मामले का मुख्य आरोपी बन गया। अजय मिश्रा टेनी जी का आगमन हो चुका है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने उस दिन प्रचार शुरू किया जब पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके बेटे को जमानत दे दी। लेकिन अक्टूबर के हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार नाराज हैं और किसान नेता भी। राकेश टिकैत ने एनडीटीवी से कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपकी संस्था हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं इस विषय में जाने को करेंगे? आप अपील करेंगे? कब करेंगे सर?
करेंगे उसका कागज पत्तर हम भी इकट्ठे कर रहे हैं और करेंगे, अपनी बात कहेंगे, हम कोर्ट के सामने कहेंगे। एक बार आपसे और पूछना चाहूंगा, उसकी रिहाई की, आशीष मिश्रा की रिहाई को आप कैसे देखते हैं? आप एक बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, कैसे तो जनता देख रही है। अगर जनता ठीक मान रही होगी कि कत्ल करके और 3 महीने में रिहाई हो जाती है, तो इस तरह के देश में बहुत केस है। क्या पॉलिटिकल लाभ लिया जा रहा है? आशीष मिश्रा की रिहाई ऐसे समय हुई है जब यूपी में 5 दौर का चुनाव बाकी है। 2 दौर हो चुके हैं, तीसरा रविवार को है। लखीमपुर खेरी में चौथे दौर में 23 फरवरी को वोट पड़ने हैं। लखीमपुर खेरी से प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। उधर तीसरे दौर के चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कानपुर में रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने औरैया और मैनपुरी में रैली की। उन्होंने कहा कि पहले 2 दौर के चुनाव में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। इसका परिणाम जानना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? और जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 300 पार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज बिना नाम लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में न तो उत्तर कोरिया जैसे हालात चाहिए और न ही कोई दूसरा किम जोंग। तो ये जनता को सोचना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जनता के बीच का चाहिए, या यहाँ पे कोरिया जैसे हालात सेकंड किम जोंग चाहिए। तो तानाशाह सरकार नहीं चाहिए कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में। वो जनता की चुनी हुई सरकार जाए। बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले सभी दलों ने अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक रखी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज रूपनगर में रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी के पगड़ी पहनने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बनावटी पगड़ी पहनने से कोई सरदार नहीं हो जाता। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जालंधर की अपनी पहली रैली में पगड़ी पहनी थी। किसी को मदद नहीं मिली, उसी तरह से दिल्ली मॉडल में न एक नया अस्पताल बना है, न एक नई संस्था बनी है शिक्षा के लिए, न रोजगार बने हैं। इन चीजों को समझ लीजिए, इनको समझाइए कि मंच पे खड़ी होकर बनावटी पगड़ी पहनने से सरदार नहीं बनते। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में हैं। वो रोड शो कर रहे थे, जहां उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब की सुरक्षा खतरे में है, यहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहीं अकाली दल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने आज अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में कहा कि हमारी सरकार आने पर किसानों के हित में काम किए जाएंगे। उन्होंने बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा दिलाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम पंजाब के किसानों को बिजली की दिक्कत नहीं होने देंगे। कर्ज माफी का फैसला भी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस को एक झटका लगा जब पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाद में एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य का कांग्रेस नेतृत्व सक्षम ही नहीं है। मैं देख रहा हूं कि लगातार पतन की ओर जा रहे हैं, सुधार के संकेत नहीं नजर आ रहे। देश के प्रति जो हमारे फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करने में भावी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का जिसको उभारा जा रहा है सक्षम नहीं है। लोग चिल्ला चिल्ला के कह चुके हैं कांग्रेस को
मगर नहीं समझ आती किसी की बात। दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग के लोग इन दिनों दहशत में हैं। वहां मौजूद ब्रिगी नदी में अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया और नदी का सारा पानी उस गड्ढे में जा रहा है। हैरान करने वाली बात है कि ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर पानी जा कहां रहा है। नदी सूख रही है और इस गड्ढे के बनने से लोगों में चिंता बढ़ रही है कि कहीं सारा इलाका धंस न जाए। प्रशासन ने फिलहाल वहां धारा 144 लगा दी है। हॉट टॉपिक पे इतना ही। नमस्कार।